कितना परिश्रम करना पड़ा होगा प्रभु को मेरे जैसे हरि विमुख कठिन प्रारब्ध वाले सभी प्रकार के अपराधों में लिप्त संसारी को भगवान की ओर खींचने में। मानो ऊसर में बीजारोपण, सिंचन और फिर फल फूल उगाना। जो कुछ इस बीच चलता रहा मानो एक ठीठ बालक को तरह तरह के प्रलोभन देकर बहलाने फुसलाने की लीला थी। और तब तो किंचित मात्र भी आभास न था, तनिक भी ज्ञान न था कि किस महानतम अवतारी विभूति की अनुपम और हेतु की दया कृपा हो रही है इस नादान पर। अंतर का अहंकार प्रबल था, जिसने बुद्धि विवेक को भी कुंठित किया हुआ था, और ऐसी अहंकार युक्त बुद्धिवादी प्रकृति के कारण मन में अनेक शंकाएं, तर्क कुतर्क उठते रहते थे उनकी उन भ्रामक लीलाओं को लेकर जो भरे दरबार में भी चलती रहती थी। और ये शंकाएं, तर्क कुतर्क विचलित करते रहते थे हमें। पति पत्नी के बीच प्रभु की भ्रामक लीलाओं पर विवेचन, उनका विश्लेषण होता रहता था। इन लीलाओं में निहित रहस्यों को ढूंढ निकालने में जुझे रहते थे हम, और नतीजा यही होता कि मन मानस महाराज के व्यक्तित्व और उनकी अति विचित्र लीलाओं में और भी अधिक उलझ जाता कि आखिर सत्य क्या है। बेचैनी और भी अधिक बढ़ जाती। न उगलते बने न निगलने वाली किम कर्तव्य विमूढ़ता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती हम। यहां तक कि कई बार संकल्प भी ले चुके कि अब नहीं जाएंगे बाबा के पास, पर फिर यंत्र चालित से पहुंच जाते श्री चरणों में। उनके अपनत्व भरे सम्मोहन से खिंचे, न उन्हें ही भूल पाते हम और न उनकी लीलाओं को ही, जिन्होंने हमारे मन मानस को जकड़ सा लिया था। हर क्षण हर पल अपने पर ही मन प्राण केंद्रित करवा लेने की विचित्र पद्धति थी यह महाप्रभु की, और इसे ही वे प्रेम की संज्ञा भी दिए हुए थे। परंतु विश्वास कुसो दूर होते हुए भी एक अनिर्वचनीय ढंग से हमारे मन प्राण को पकड़े हुए था, मानस को जकड़े हुए था। केवल महाप्रभु की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप ही विचित्र स्थिति थी कि महाप्रभु के प्रति भावों की स्थिरता नाम मात्र को भी न होने पर भी, इतने तर्क कुतर्क मन में समाये रहने पर भी, जब भी सूचना मिलती कि श्री चरण पधारे हैं, हम सब काम छोड़कर दौड़ पड़ते दिव्य दर्शनों को, श्री चरणों में लौटने को। और सरकार भी हमें देखकर ऐसे प्रसन्न हो उठते मानो हमें नहीं वरन उन्हीं को कोई निधि मिल गई हो, मानो उन्हीं का मनोरथ पूरा हो गया हो। फिर भी अभी महाप्रभु तक हमारी अपनी पहुंच बहुत दूर थी, यद्यपि उन्होंने हमें स्वयं पकड़ रखा था। कभी कभी यह स्थिति होती कि हम भाग जाना चाहते थे, तभी उनकी जकड़ अधिक दृढ़ हो जाती, और जब हम कुछ रमना चाहते तो वे स्वयं हमारी तरफ उदासीन निराक्त बन जाते, अथवा हमें भी यही भान कराने लगते। विचित्र क्रिया थी हमें उलझाने की कि एक हाथ से केवल पकड़े ही नहीं है, अपितु मन मानस को भी जकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से धकिया कर खदेड़ भी रहे हैं अपनी भ्रामक लीलाओं के माध्यम से। हम तो केवल मूक बधिर की भांति ये सब लीलाएं वर्षों देखते रह गए। शायद यही क्रिया, यही चाल थी बंसी वाले की, अपने जाल में पूर्णतः फंसाने की और हमारे बुद्धि विवेक की अपरिपक्वता हरने की। महाराज जी इसी भांति आते रहे, जाते रहे और इन्हीं क्रियाओं से हमें सम्मोहित करते रहे, अधिक अधिक हर बार अपनी अनेकानेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा। हमारे तो ना कुछ पल्ले पड़ता सा नजर आता और ना कुछ प्राप्त होता सा, केवल एक ही वस्तु शेष रह जाती थी अंततो गत्वा, और वह थी मन में एक अवर्णनीय गुदगुदी, एक नैसर्गिक आह्लाद तथा हर्ष उल्लास की भावना, जो महाप्रभु के स्वयं की अलौकिकता की अपनी देन थी। उनकी विस्मयकारी और कभी कभी अत्यंत ही भ्रामक लीलाओं की विवेचन विश्लेषण के माध्यम से उनकी निरंतर स्मृति के साथ हमें मोह, भ्रम, विश्वास, अविश्वास, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, दिव्य रसानुभूति
आदि प्राप्त होते रहते थे। इनमें कब किस भाव का बाहुल्य अथवा प्राबल्य रहता, इसका निर्णय कर पाना नितांत असंभव था। परंतु वह गुदगुदी, वह रोमांच जो सरकार हर स्थिति में अपनी स्मृति के फलस्वरूप प्रदान करते रहते थे, अपनी जगह बराबर स्थित रहता, अविश्वास व भ्रम की स्थिति में भी। इसमें क्या रहस्य था वे ही जाने, पर हम उनके प्रेम जाल में फंसी मछली बन चुके थे। कन्हैया के प्रेम पास में मन प्राण से बंधी गोपियों की तरह हम भी सरकार के श्री चरणों में उनके द्वारा बांध लिए गए थे। प्रभु का दर्शन, उनका स्पर्श, उनका हास परिहास, व्यंग्यात्मक उक्तियां, लीला वैचित्र्य, मधुर मनोहारी मुस्कान, कृत्रिम क्रोध, विभिन्न मुद्राएं, परम प्रेमपूर्ण दृष्टि, ललिता चितवनी, वात्सल्य, अपनत्व तथा इन सब में आध्यात्मिक परिपूर्णता, सबने मिलकर हमें सम्मोहित कर लिया था। सरकार की वह प्राप्त स्थूल काया, दंत विहीन मुख, बढ़ी हुई दाढ़ी, आधी श्वेत आधे से अधिक केस विहीन सिर, अस्त व्यस्त आवरण, बावली मुद्रा और उनमें भी 16 कलाएं जितनी श्याम सुंदर का सा माधुर्य, आकर्षण और सम्मोहन। हम क्या, सभी अन्य भी तो डूब चुके थे उनकी प्रेम तलैया में। हमारे प्रति उनके परम प्रेम, उनकी करुणा, दया, वात्सल्य एवं अपनत्व की कोई मिति, कोई सीमा न थी, परंतु अभी तो केवल झलकी मात्र थी इस गोपी कृष्ण प्रेम की। इसी प्रकार सरकार के विभिन्न रूपों में विचित्र क्रियाएं, लीलाएं चलती रही। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, वृंदावन में, कैंची में और महाप्रभु की हमारे मन प्राण रति गति मति पर जकर बढ़ती चली गई। विलंब से दर्शन बेचैनी का कारण बनने लग गया अब, परंतु साथ साथ हमारा अपना संसार भी चलता रहा, राग विराग सहित। कभी प्रभु संचालित तो कभी प्रारब्ध एवं कर्म फल के अंतर्गत। हम देखते रहे, अनुभूति भी करते रहे प्रभु की अलौकिक क्रियाओं के फलाफल की। कभी ऊंचा उठा लेते, फिर पटक देते धरा पर, कभी निरासक्त कर देते, कभी आसक्ति का वेग बढ़ा देते, कभी अपने सगुण रूप का प्रभाव डालते कि हम सम्मोहित हो जाते पूर्ण रूपेण, पर तभी स्वयं ही निर्गुण रूप निरासक्त बनकर हमारे अंतर में भी वही भाव उत्पन्न कर देते। विरागी, अनासक्त, राम से परम अनुरागी कृष्ण बन जाने में पल का भी समय न लगता और फिर दूसरे ही क्षण ज्ञान ध्यान में भी डुबकियां लगवाने लगते हमें। परंतु तब तो होश ही ना था हमें कि यह सब क्या हो रहा है। सुबह शाम, रात दिन, मिनट घंटे, दिन माह वर्ष कब कैसे और कितने बीतते रहे उसका भान भी न रहा। इतनी तीव्र गति से लीलाएं होती, भिन्न भिन्न प्रकार की किसी में भी स्थिर हो पाने की गुंजाइश नहीं रह पाती थी और न उन पर सार्थक विवेचन का ही अवसर अथवा समय मिल पाता। इस प्रकार इन्हीं क्रियाओं, लीला क्रीडाओं के प्रवाह में डूबते उतराते रहे हम और श्री चरणों की कृपा की छाप गहरी होती चली गई हमारे मनमानस में। अब यह दशा हो चली कि आराध्य देव के समीप जाते ही संसार लोप हो जाता। मन की पीड़ा, भौतिक ताप, भवसागर के कष्ट तिरोहित हो जाते स्वयं ही। आश्चर्यजनक सम्मोहन था कि तार्किक मस्तिष्क भी अपना काम करना भूल जाता। मनमानस की सारी शक्ति प्रभु में समा जाती परिष्कृत होने को। हमारी स्मृति विस्मृति दोनों ही बांध लेते सरकार अपने पास। परोक्ष में रचित अथवा संकल्पित प्रभु के साथ वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी, तर्क सभी उनके सम्मुख जाते ही विलीन हो जाते। मानो महाप्रभु की ओर से सबका एक ही उत्तर होता, सब कुछ मैं ही तो हूं। हम तो मात्र उनके मुख चंद्र को निहारते रह जाते और उसमें जो नैसर्गिक आह्लादपूर्ण रसानुभूति, सुखानुभूति होती, वही महाप्रभु का दिव्य प्रसाद सभी समस्याओं, प्रश्नों, तर्कों का उत्तर बन जाता। वर्षों बीत गए इसी प्रकार। महाप्रभु की अमोघ शक्ति की साकारता
अपना उद्घोष करने लगी। अंतर की कृपणता, लोभ, मदादि सलभ होम होते रहे प्रभु की प्रेमाग्नि में। महाप्रभु की ओर से कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई नेम नहीं, केवल सानिध्य व सामीप्य और साथ में उल्टा सीधा अनर्गल सा लगने वाला सांसारिक वार्तालाप। पर ऐसे ही वार्तालापों में, सुक्त रूप उक्तियों में सारे उपदेश, आदेश, व्यवहारिक आदर्शों के सिद्धांत, गृहस्थ धर्म का निचोड़, प्रकृति और परमेश्वर के रहस्य, वेदोपनिषदों में निहित तत्व, गीता, रामायण, भागवत का सार आदि सभी समाहित रहते। इसी प्रकार के चरित्र नित्य प्रति होते रहते और महाप्रभु के अपने दिव्य व्यक्तित्व की गहराई हमें अंतरतम तक सिंचित करती चली गई। स्थिति ऐसी हो गई अब कि जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। शायद अभी तक यह केवल मोह की स्थिति थी हमारी, महाप्रभु की लीलाओं का प्रभाव मात्र, परंतु इस मोह ने 11 सितंबर 1973 की संध्या से, जब हमें इलाहाबाद में आराध्य देव द्वारा वृंदावन के अस्पताल में महासमाधि ले लिए जाने का हृदय विदारक समाचार मिला था, एक अकथ विरहाग्नि का स्थान ले लिया, जिसकी ज्वाला का ताप असहनीय हो उठा। इस उल्कापात के कठिन आघात के कारण उत्पन्न हुई अपनी निराधार असहाय अवस्था में महाप्रभु की विगत लीलाओं की स्मृतियां, जो मनमानस में छन छन कर एक के बाद एक उतरती चली गई, उनका हमारे प्रति अपनत्व, उनके प्रेम वात्सल्य की याद ही अब एक मात्र जीवनाधार रह गई। और उन्हीं के विवेचन में ही 12 सितंबर से 29 दिसंबर 1973 तक कार्यालय से अवकाश की अवधि व्यतीत हो गई, जिसके मध्य महाराज जी की सशरीर उपस्थिति में उनकी भ्रामक लीलाओं एवं प्राकृत आचरण तथा अपनी भी अल्प बुद्धि के कारण जो प्राप्त न हो सका था, वह धीरे धीरे निर्गुण में प्रविष्ट बाबा जी महाराज की दया कृपा के फलस्वरूप हृदयंतर होने लगा। स्पष्ट से स्पष्टतर होता यथा उनकी लीलाओं में निहित सार, उनकी करुणा दया क्षमा की छवि, उनके मूल तत्व की अनुभूति, उनके अवतार का मूल और साथ में उनके नए नए रूप स्वरूप, उनके श्रीमुख के अपने प्रति वचन की, तुम तो घर के ही हो, तुम्हारी बात और है, बारंबार मन मानस में नादसा करने लगे। और इस नैसर्गिक धारा का प्रवाह बाबा जी महाराज की प्रतिछाया स्वरूप श्री सिद्धि मां के स्नेहांचल का आधार पाकर कालांतर में और भी प्रगाढ़ वेगपूर्ण होता चला गया। बहुत कुछ कह डाला है अब तक महाप्रभु के गुणानुवाद एवं स्तुति में, और अपने लिए भी। क्या यह सब भावुकता का प्रमाद अथवा उसमें बहकर मात्र कल्पना की उड़ान भर थी, या महाप्रभु की चमत्कारी लीलाओं का प्रभाव? नहीं, अपने जीवन से संबंधित बड़ी से बड़ी चमत्कारी घटनाएं भी हमें कदाचित इतना आंदोलित, इतना प्रभावित न कर पाती जितना कि बाबा जी महाराज की मानवता, अपनत्व एवं आत्मीयता भरी छोटी छोटी लीलाओं ने, जिनको इस लीला चरित्र में आगे स्थान स्थान पर प्रबंधित किया जा रहा है। हमें सरकार का तन मन प्राण से दास बना लिया। चमत्कारों की कथाएं तो बचपन से ही पढ़ते सुनते आए हैं, ये भी उनमें से ही कुछ एक और होती। और पूर्व में पढ़ी सुनी चमत्कारी घटनाओं का भी तो विशेष असर हुआ नहीं था जीवन क्रम में प्रभावी मोड़ देने के लिए। क्षणिक भावावेश आया था और चला भी गया। महाराज जी के अपनी शक्ति द्वारा किए गए चमत्कारों की भी मिति नहीं है, जिन्हें हम भी यदा कदा देखते सुनते रहे। निरक्षर भट्टाचार्य भगवान सिंह से गीता पाठ सुनवाना, खंडित मूर्ति को केवल दृष्टिपात से ही पूर्ण कर देना, बंद कमरे से मशक समान रूप धारण कर निकल जाना, बिना डायनेमो पेट्रोल के अथवा पेट्रोल की जगह पानी से गाड़ी चलवा लेना, घी की जगह पानी में
पूरियां तलवा देना, जीवन दान देकर आती मृत्यु को टाल देना, कई स्थानों पर एक ही समय प्रकट हो लीलाएं करना, भंडारे की न्यून सामग्री से वृहद जन समुदाय को तुष्ट करवा देना, आदि आदि। इन्हें सुनकर, देखकर तत्काल के आनंद के सिवा हमें तो विशेष कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और न ही हम सरकार के श्री चरणों में इन चमत्कारों से प्रभावित होकर ही इतना बंधे जितना कि उनके हमारे जैसे दीनहीनों के प्रति वात्सल्य, प्रेम, अपनत्व और आत्मीयतापूर्ण लीला क्रीड़ाओं से विभोर होकर। हमारी तो सदा एक ही पुकार रही, मेरी छूछ गगरिया जब छलके, गुण जानू मैं तेरे पनघट का। और सरकार ने हमारे अंतर्मन की यह पुकार सुन ली, छलका दिया हृदयंतर की सूखी प्यासी गागर को। हमें तो जो संसार से नहीं मिला, परिवार से नहीं मिला, राजकीय दरबार से नहीं मिला और करतार से भी न मिल पाया, वह सब अपनी सरकार से मिल गया। भरपूर अनन्य प्यार, पूर्ण अपनत्व व आत्मीयता, जिसमें उनकी ओर से प्रतिकार की कोई अपेक्षा कभी न रही। हमें मिली हमारे सांसारिक एकाकीपन में सरकार के अपने व्यक्तित्व की गहनता। हमें मिला अपने संघर्षपूर्ण, शुष्क, निराशापूर्ण जीवन में पग पग पर उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहारा। सांसारिक झंझावतों के गहन अंधकार में उनकी दया की प्रकाश किरण। चमत्कार यह था कि एक ओर जहां अपनी गर्व प्रहारी लीलाओं से महाराज जी हमारे मूलगत दंभ एवं अहम को चूर चूर करते रहते, वहीं दूसरी ओर हमारे अंतर के सात्विक स्वाभिमान का भी सिंचन एवं उसकी रक्षा करते रहते। यही विश्वास दिलाकर कि जब बाह पकड़ ली जब्बर की, परवाह नहीं है कब्बर की। सरकार द्वारा पोषित इसी स्वाभिमान की शक्ति से हम बिना किसी के सम्मुख किसी प्रकार भी दीनता दिखाए बड़े बड़े सांसारिक झंझावतों, प्रारब्धगत संकटों आदि के लर्जते गरजते भवसागर के थपेड़ों के बीच जीवन नैया खेते चले आए, खेते चले जा रहे हैं। प्राकट्य एवं लीला सागर। प्रथम पुष्पांजलि। प्राकट्य एवं आविर्भाव। सूक्ष्म परिचय। युवावस्था को छूती वय का भस्म लपेटी, कौपीनधारी जटायुक्त एक जोगी बाबा हाथों में चिमटा कमंडल ली, ग्राम नीब करौरी, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के बीच होते हुए गंगा स्नान हेतु फर्रुखाबाद जाया करते थे। वय, वेश तथा मुखमंडल के तेज से प्रभावित ग्रामवासियों ने एक दिन आपस में मंत्रणा कर जोगी से ग्राम में ही बस जाने का आग्रह किया। जोगी ने भी स्नान के बाद पुनः वहीं लौट आने का आश्वासन दे दिया और स्नानोपरांत लौटकर ग्राम में एक विशाल वृक्ष के नीचे, जिसमें एक साथ नीम और पीपल के तने एक सूत्र में बंधे अपनी अपनी ऊंचाई व फैलाव लिए खड़े थे, आसन जमा लिया। शीघ्र ही ग्राम के कुछ लोग वहां एकत्रित हो गए और जोगी की इच्छा अनुसार पास के एक खेत में भूमि खोदकर उनके आवास के लिए एक बड़ी गुफा बना दी और सर्वकालीन बाबा नीम करौरी जी महाराज अब बाबा लक्ष्मण दास बनकर नीब करौरी ग्राम में रहने लगे। समकालीन भक्तों के लिए एकादश रुद्रावतार बाबा जी महाराज की आविर्भाव लीला नीब करौरी धाम से ही प्रारंभ होती है और यहीं से प्रारंभ होती है उनकी अलौकिक कल्याण में लीलाएं, जिनके कुछ अंशों का वर्णन इस स्तुति में किया जा रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के नागौ ग्राम समूह के अकबरपुर ग्राम में एक कुलीन, संभ्रांत, वैभवपूर्ण ब्राह्मण परिवार में प्रगटे श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा यानी बाबा जी महाराज धन धान्य से परिपूर्ण, संपत्ति युक्त अपने पूर्वजों की जमींदारी एवं वैभव को बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बीच की वय में ही त्याग कर घर से निकल गए थे। जन कल्याणार्थ अवतरित, जन्म से ही अंतर्मन से परम वैरागी बाबा जी के लिए विमाता का व्यवहार एकमात्र बहाना बन गया
गृह त्याग हेतु। अकबरपुर की एक वृद्धा के अनुसार तो बाकी डोर तो सदा राम में ही लागी हती। पैतृक घर से निकलकर जानकारी के अनुसार वे सुदूर गुजरात प्रदेश के मोरवी नामक स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक वैष्णव संत के पास बबानिया नामक ग्राम में भी 6-7 वर्ष तक तथाकथित योग साधना में रत रहे। यही उनका नाम बाबा लक्ष्मणदास पड़ गया। इस कथित साधना काल में वे अधिकतर वहां एक तालाब में भी गर्दन तक डूबे संसार से दूर रहते थे और तभी उन्हें तलैया बाबा की भी उपाधि मिल गई। कहा जाता है कि गांव के लड़के गाय बकरी चराने जब वहां आते थे तो अपने दोपहर का भोजन पानी पास के पेड़ में टांक देते थे। जब खाने का समय आता तो अक्सर पाते कि उनके पात्र पोटली खाली हैं। तब वे पत्थर फेंक कर बीच तालाब में डूबे तलैया बाबा से कहते, हमारी रोटी लाओ। और बाबा जी हंस हंस कर तलैया के भीतर से तरह तरह के खाद्य पदार्थ निकाल निकाल कर उनकी ओर फेंकते थे। महाराज जी द्वारा की गई ऐसी प्रारंभिक क्रियाओं को हम उनकी तपस्या अथवा साधना की संज्ञा देते रहे हैं, किंतु वे तो केवल उनकी त्रिगुणात्मक काया के परिष्करण हेतु की गई क्रिया मात्र थी, न कि सिद्धि प्राप्ति हेतु की गई तपस्याएं अथवा साधनाएं। स्वयं सिद्ध रूप अवतरित बाबा जी महाराज को किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हेतु कोई प्रयास की आवश्यकता थी ही नहीं, परंतु त्रिगुणी माया से संभूत तथा प्राप्त शरीर को पंचभूतों पंच तत्वों के आकर्षण से मुक्त रखने हेतु रजोगुणी एवं तमोगुणी तत्वों का विभिन्न क्रियाओं द्वारा शुद्धिकरण हर अवतारी विभूति को करना पड़ता है। राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, गुरु आश्रमों में रहकर, और सभी अवतारी संत भी करते रहे हैं। इस संदर्भ में महाराज जी ने स्वयं ही अपनी श्रीमुख से अपनी मौज में एक भक्त से कह डाला, पूरन 17 वर्ष की उम्र में ही हमें कुछ भी करने को बाकी नहीं रह गया था, अर्थात त्रिगुणात्मक काया का पूर्ण रूपेण परिष्करण हो चुका था। इसके बाद तो बाबा जी का नीब करौरी में गुफा निवास एक कौतिक मात्र था। अवतार के उद्देश्य से भगत हित लागी की पूर्ति हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में, जैसा नीब करौरी में तथा उसके उपरांत की गई लीलाओं से स्पष्ट है। बबानिया में तालाब में घुसे बाबा जी ने उसी के किनारे पर एक हनुमान मूर्ति को भी खुले स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया था, जिसके लिए कालांतर में एक मंदिर भी बन गया। परंतु रमते जोगी को एक ही स्थान में रमे रह जाना कैसे भाता, और अवतार का हेतु जन जन का कल्याण एक ही स्थान में बने रहने से कैसे पूरा होता। अतएव 6-7 वर्ष बाद यानी वर्ष 1916 के लगभग मंदिर एवं आश्रम को रामबाई नामक महिला संत को सौंपकर पुनः वहां से निकलकर आप उत्तर की ओर चल दिए और नीब करौरी ग्राम को अपना नया लीला क्षेत्र बना लिया, जैसा प्रारंभ में कहा जा चुका है। कुछ काल बाद महाराज जी ने अपनी खेत वाली गुफा त्याग दी तथा एक नई गुफा और बाद में एक कुटी उस स्थान पर बनवाई जो संयुक्त तने वाले वृक्ष से 20-25 गज दूर था, उत्तर पश्चिम की ओर। वैसे यह स्थान अत्यंत निकृष्ट था, जहां पास में मनुष्य, गधे और सुअर सभी विष्ठा करते थे। परंतु सकल भूमि गोपाल की वाले बाबा जी के लिए यह कोई रोग का कारण नहीं हो सकता था। शीघ्र ही वहां कुछ हटकर पेड़ के उस पार महाराज जी ने एक हनुमान विग्रह की स्थापना भी कर दी। मूर्ति दीवार से सटकर सीमेंट की बनाई गई। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे वाली मुद्रा लिए उसी के पास वृक्ष के दूसरी ओर एक शिवलिंग की भी स्थापना कर दी। एक हवन कुंड भी बनवा लिया। अब वहीं पर महाराज जी की चौपाल भी लगने लगी थी। भक्तों एवं गांव वालों की भीड़ कीर्तन भजन तथा भिन्न भिन्न पौराणिक एवं
अन्य प्रकरणों पर वार्ताएं भी यही चलती रहती। इस मंदिर के पूर्ण रूपेण यथाविधि प्रतिस्थापना में बाबा जी महाराज ने 1 माह के हवन यज्ञ महोत्सव का भी आयोजन किया। लीला नायक के इस यज्ञ में जगह जगह से प्राप्त सैकड़ों मन हवन सामग्री व घी आदि का प्रयोग हुआ। इसी के साथ वृहद भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के गांव एवं जिलों से आए हजारों स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, युवक युवतियों ने नित्य हलवा, पूरी, आलू का प्रसाद पाया। इसी अवसर पर बाबा जी महाराज ने अपनी जटाओं का भी विसर्जन कर दिया। इसके बाद महाराज जी की प्रसिद्धि ख्याति स्वतः चहु ओर फैलने लगी। अब तो और भी दूर दूर से भक्त, जिज्ञासु, आरत, दीन दुखी उनका अमोघ आशीर्वाद पाने नीब करौरी आने लगे। अब तक का यह नगण्य सा गांव एक तीर्थ का रूप ले उठा और इसके अधिष्ठाता मूर्ति रूप में हनुमान जी और शरीर रूप में बाबा जी महाराज सर्वमान्य हो गए मनसा पूर्ति हेतु। द्वितीय पुष्पांजलि, नीब करौरी में लीलाएं। महाराज जी के नीब करौरी प्रवास के मध्य जो लीलाएं हुई उनका क्रमवार अथवा पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। उनकी शरीर लीला के बाद श्री सिद्धि मां के बार बार नीब करौरी पधारने पर तथा आग्रहपूर्ण जिज्ञासा व्यक्त करने पर महाराज जी के प्रवास काल के कुछ जीवित बचे वृद्धों तथा अन्य लोगों जैसे चौबे जी, श्री राम सेवक गुप्ता, सुदामा, देवी जी, जिन्हें गांव छोड़ने के पूर्व महाराज जी मंदिर का कार्यभार सौंप गए थे, अब दिवंगत एक वृद्ध मुसलमान भक्त, लालता प्रसाद कन्नौजिया आदि आदि द्वारा महाराज जी की लीलाओं के कई रोचक अलौकिक प्रसंग सुनने को मिले। यद्यपि 40-45 वर्ष पूर्व की इनकी स्मृतियां कुछ धुंधली सी पड़ गई थी, परंतु कुछ प्रसंग इन्हें बहुत कुछ स्पष्ट रूप से स्मरण थे। जैसे खेत में बनाई गुफा में एकांत में समाधिस्थ बाबा जी का कठोर आदेश था कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी गुफा में प्रवेश न करे। बाहर से ही बाबा जी की सेवा हेतु दूध, फल तथा अन्य भोज्य पदार्थ उन्हीं के द्वारा चयनित एक सेवक गोपाल बहेलिया द्वारा रख दिए जाते थे। बाबा जी कब बाहर आते, स्नान शौचादि से निवृत्त होते, यह कोई न जान पाता। एक दिन गोपाल बिना आज्ञा अपनी ही धुन में गुफा में प्रवेश कर बैठा तो वहां का दृश्य देखकर भयभीत हो दूध का लोटा फेंककर गुफा के बाहर आकर बेहोश हो गया। उसने देखा था बाबा जी लेटे हुए हैं, अर्धनग्न समाधिस्थ थे और बड़े बड़े फणीधर यानी नाग उनके चौड़े वक्ष में खेल रहे हैं। महाराज जी अक्सर एक चितकबरे कुत्ते गेड़ुआ के पीठ पर सवार हो गांव में घूम फिर लेते थे। शिव के भैरव स्वरूप में बाबा जी के हृष्ट पुष्ट जवान शरीर के भार को वह कुत्ता कैसे वहन कर ढो पाता था, इस रहस्य का खुलासा बाबा जी ही कर सकते हैं। गांव वालों के लिए यह तथ्य पहेली ही बना रहा, परंतु अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार भारी हल्का कर लेने की अनेक कथाएं, जिनमें से यहां भी आगे कुछ एक दी जा रही है, इस रहस्य पर यही प्रकाश डालती है कि प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले बाबा जी के लिए अपने शरीर के तत्वों की मात्रा में वृद्धि अथवा न्यूनता ले आना महज एक कौतुक मात्र होता था। अपनी तरुण अवस्था की मौज में महाराज जी गांव वालों के साथ गुल्ली डंडा, कबड्डी, लुका छिपी आदि खेल भी खेल लेते थे। गांव वालों से अपने को छिपाए रखने का यह भी एक साधन बन जाता था। कबड्डी में बाबा जी से पार पा सकना किसी के वश की बात न रह जाती। शक्ति में और सांस रोकने में योगेश्वर बाबा जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, सब मिलकर एक साथ भी। और लुका छिपी में बाबा जी तो सबको क्षण भर में ढूंढ निकालते, पर उन्हें ढूंढ पाना उनके पास ही खड़े रहने पर भी असंभव हो जाता। अदृश्य हुए को कौन ढूंढ पाता, और तभी वे एकाएक सबके मध्य प्रकट हुए दिख जाते।
महाराज जी के योग के ऐसे रहस्य तब भोले भाले ग्रामवासी क्या समझ पाते। इसी प्रकार पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर अथवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उनका पहुंच जाना भी रहस्य ही बना रहा। और आम के मौसम में गांव वालों से बदकर यानी शर्त लगाकर सैकड़ों आम चूस डालना उनका एक नया कौतुक था। किस योगाग्नि में इतनी संख्या में आम समाहित हो जाती, किसी को खबर ना होती। और जब इस प्रकार स्थान तथा भूमि का परिष्करण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, तो एक दिन बाबा जी कुछ भक्तों से यह कहकर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोद जगह बनाकर हरदा यानी श्री हरिदत्त कर्नाटक द्वारा बनाए गए हनुमान जी को बिठा देना। और इस प्रकार बजरंगगढ़ की स्थापना का श्री गणेश कर दिया बाबा जी ने। कथा लंबी है और उसके अंतर्गत महाराज जी की लीलाएं भी अनेक है, पर संक्षेप में ये 7-8 भक्त लालटेन के साथ पूरी पकवान, मिठाई, फल, फूल, धूप, शंख, घंटा आदि एवं पूजा की अन्य समस्त वस्तुएं साथ में कुदाल फावड़ा लेकर मंगलवार की शाम को उस पहाड़ पर हनुमान विग्रह को लिए पहुंच गए। कई घंटों तक धसती बजरी को खोदते खोदते किसी तरह हनुमान जी के विराजने लायक स्थान बनाकर जब हनुमान विग्रह को वहां शंख ध्वनि, घंटा, घड़ियाल वादन एवं हनुमान जी एवं महाराज जी के जयकारे के साथ स्थापित किया गया, तो 1 किलोमीटर दूर जिला जेल की घंटे ने रात्रि के 12 बजाए। और जब भोग अर्पण कर आरती होने लगी, तो विकट आकार की बड़ी बड़ी सींग वाले 2 सांड, एक काला और एक सफेद, एकाएक वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी के चरणों में अपने सींग झुकाते मानो एकादश रुद्र को नांदी अपने 2 रूपों में, एक सात्विक रूप में भक्तों की सात्विक भक्ति का प्रतिरूप और दूसरा रौद्र रूप में भक्तों की रक्षा हेतु दुष्टों का दमन करने के लिए प्रणाम कर रहे हो। यह सब देखकर एक भक्त के भय से चिल्ला देने पर एक सांड तो तुरंत लोप हो गया। दूसरे को जब भोग की पूरियां खिलाई गई, तो वह भी उसके उपरांत गायब हो गया। पहाड़ों में इतने ऊंचे बड़े स्थूलकाय सांड कल्पनातीत प्रतीत होते थे। इस तरह हनुमान जी अभी अपने लघु रूप में बजरंगगढ़ में विराज गए। अब वहां नित्य सुबह शाम पूजा, आरती और प्रार्थना होने लगी। हनुमान जी को तरह तरह के भोग अर्पण होने लगे। बाबा जी के वहां पुनः आगमन पर जब उन्हें उक्त घटना सुनाई गई, तो वे इस घटना में निहित रहस्य को छिपाते केवल इतना बोले, तुम लोगों ने पहचाना नहीं? वे 2 सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। कालांतर में यहां महाराज जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ हनुमानगढ़ी ने अपना वर्तमान रूप ले लिया। साथ में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर और एक शंकर जी का मंदिर भी बन गया। धीरे धीरे अन्य भवन भी बनते रहे। यहां महाराज जी की प्रेरणा से भक्तों द्वारा वर्षों तक अखंड नाम कीर्तन, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम चलता रहा। और अब हर पर्व को तथा मंगलवार, गुरुवार को सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होता है। इस सारी क्रिया में केवल लीला नायक बाबा जी महाराज की अपनी मनसा शक्ति का ही चमत्कार दृष्टिगोचर होता रहा। अन्य सभी यंत्रवत सब कुछ करते रहे, बाजीगर की जमूरों की तरह। स्थानीय लोगों के मन में यही शंका बनी रही थी कि बजरी के इस कच्चे पहाड़ पर मंदिर उठ भी सकेगा कि नहीं। एक छोटे विग्रह की स्थापना में तो उक्त दशा हुई थी, और यदि उठ भी गया तो ठहर भी पाएगा कि नहीं, और कि यह मंदिर, यह स्थान जनसाधारण द्वारा
मान्यता प्राप्त कर पाएगा भी कि नहीं। परंतु महाराज जी की मनसा शक्ति के समक्ष प्रकृति भी क्या कर सकती थी। एक की जगह 3-3 मंदिर तथा कई अन्य भवन बन गए, जो आज भी यानी वर्ष 1993 में 39-40 वर्ष से यथावत अपनी जगह खड़ी हैं। यही नहीं, मंदिर बनने के तुरंत बाद ही बजरी युक्त पगडंडी की जगह मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए बजरी के पहाड़ की परिक्रमा से करती पक्की मोटर रोड भी बन गई, जिस पर भारी वाहन भी चलते हैं। आज तो इस मंदिर की भक्तों एवं जनसाधारण की मनोकामना पूर्ति हेतु प्रख्यात रूप से मान्यता हो चली है तथा यह नैनीताल जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुका है। हनुमान जी का विग्रह सीमेंट से बनाया गया था। तब महाराज जी की आज्ञा अनुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया गया। हनुमान जी का सब कुछ तो बन गया, पर मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर को भी इस कारण हताशा ने घेर लिया तथा भक्तों के मन में भी क्षोभ एवं निराशा व्याप गई। सभी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी की कन्या रजनी को, जो उस समय बाल्यावस्था में ही थी, स्वप्न की से अर्ध चेतना में आकाशवाणी सदृश शब्दों में महाराज जी का आदेश सुनाई दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा का संपुट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनाओ हनुमान जी को। सरल बुद्धि बालिका ने उतनी ही सरल हृदय अपनी मां से यह सब कह सुनाया, तो उसी परिवार ने पहले और फिर अन्य भक्तों ने भी इसी संपुट के साथ अखंड रामायण के पाठ पूर्ण कर दिए और तब 1 सप्ताह के अंदर हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया। भक्तों में हर्षोल्लास की सीमा न रही, परंतु यह भी महाराज जी की ही एक और लीला थी। वे तो जनता तथा भक्तों के अंतर में अपने सभी मंदिरों के प्रति इसी प्रकार की अनेक दैवी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण आस्था निष्ठा उत्पन्न करते रहते थे, जैसा अन्य मंदिरों के बारे में आगे वर्णित है। इस मंदिर हेतु बाबा जी द्वारा की गई अलौकिक लीलाओं में से कुछ संदर्भ इस प्रकार हैं। हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा समारोह हेतु एक वृहद भंडारे की योजना बनी। तब गढ़ में न बिजली थी, न पानी की व्यवस्था, न लकड़ी कोयला राशन घी तेल का ही भंडारण था और न बर्तन भांडे ही थे। इन वस्तुओं के लाने हेतु समुचित मार्ग भी न था। 3 दिन रह गए थे भंडारे को, परंतु इतनी मूसलाधार वर्षा होती रही, रात दिन की थमने का नाम नहीं। जो भक्त बाबा जी के साथ थे यही सोचते रहे कि अब क्या होगा। शायद किसी को इस लाचारी को देखकर बाबा जी की शक्ति पर ही शंका हो चली हो। सुबह के समय वर्षा कुछ थम सी गई तो बाबा जी ने लोगों से कहा, जाओ, बेकार बैठे हो यहां, नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, लाओ उसे। तब भक्तगण नीचे पहुंचे तो देखा कि वास्तव में प्रचुर मात्रा में समस्त प्रकार की सामग्री लिए एक ट्रक खड़ा है। अब समस्या हुई कि इतनी अधिक मात्रा की भारी सामग्री को बरसात के कारण और भी अधिक क्षतिग्रस्त एवं फिसलनदार हो चुकी बजरी की पगडंडी से ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा। परंतु महाराज जी का तो दूसरा ही खेल चल रहा था। ठीक उसी समय उसी राह से डोट्यालो यानी पर्वतीय कुलियों का एक दल गुजर रहा था। समुचित पारिश्रमिक देकर उनके द्वारा बात की बात में सारा सामान ऊपर पहुंच गया। सब प्रकार की सामग्री तो आ गई, परंतु प्रसाद भवानी हेतु पत्तलें नहीं आई थी। विषम परिस्थिति आ गई कि कल भंडारा है और आज पत्तलें नहीं, जो केवल हल्द्वानी बरेली से ही आ सकती थी दूसरे दिन। तब पुनः ऐसी ही एक अद्भुत लीला के माध्यम से बाबा महाराज ने पत्तलें भी उपलब्ध करा दी। गढ़ के ठीक नीचे उसी समय सड़क पर जाते एक पत्तलों के व्यापारी से बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं थी दोनों। डोट्यालो एवं पत्तलों के व्यापारी की
इन वक्त पर गढ़ के नीचे उपस्थिति घटनाक्रम में उपजी उक्त विकट समस्याओं का इतनी सहजता से समयबद्ध निराकरण। और तभी पुनः भीषण रूप की वर्षा आरंभ हो गई। सब काम पुनः ठप पड़ गया। तब बाबा जी अपनी कुटी से निकले। द्वार पर खड़े हो काली भूरी जल भरी घटाओं से भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने एक भक्त से बोले, पूरन बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। संभवतः इशारा पास की शमशान भूमि से लगे मंदिर की शीतला देवी की ओर था और ऊपर देखे देखे दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते देखते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई। वर्षा थम गई, आसमान साफ हो गया। नीचे से कंस्टरों में पर्याप्त जल भी इकट्ठा कर लिया गया। तदुपरांत भंडारे हेतु प्रसाद बनना प्रारंभ हो गया। यद्यपि प्रसाद प्रचुर मात्रा में बनता रहा दिन रात, परंतु भंडारे के दिन इतनी अधिक संख्या में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवक युवती प्रसाद पाने आए कि भंडारे के दिन शाम तक भी प्रसाद का बनाते रहना आवश्यक हो गया। इस बीच घी चूकने लगा था। बाबा जी तक सूचना पहुंची। तब वे तनिक कृत्रिम क्रोध से कुछ तेज आवाज में बोले, कैसे खत्म हो गया घी? जाओ वहां देखो, पानी के कंस्टरों के बीच घी छुपा रखा है किसी ने। और जब खोज हुई तो वहां घी भी मिल गया। पानी को ही मनसा सिद्ध बाबा जी महाराज ने घी बना दिया। अपनी शक्ति को जनसाधारण से गुप्त रखने हेतु घी छुपाने का दोषारोपण नाटक कर। जब मंदिर भवन आदि सब बन गए तो एक और बृहद भंडारी की मनसा बाबा जी ने कर दी, जिसका कोई प्रयोजन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ठंडी का मौसम था। नैनीताल में केवल प्रवासी रह गए थे, तब 4-5 हजार की संख्या में। अतएव व्यवस्था करने वालों ने उसी अनुपात में भंडारे की व्यवस्था की। बाबा जी बीच में आए तो इतनी कम सामग्री देखकर असंतुष्ट हो लौट गए। तब और बड़ी व्यवस्था की गई। सबके मन में यही प्रश्न था कि क्या होगा इतनी सामग्री का। परंतु जब 2 दिन तक पकाए गए हलवा, पूरी, आलू का भंडारा प्रारंभ हुआ तो न मालूम कहां से हजारों की संख्या में लोग, जिनमें बहुल संख्या में केवल बच्चे शामिल थे, आते चले गए और भंडारे के बाद कोई सामग्री शेष न रही। तब कुछ अंतरंगों से बाबा जी ने कहा था, आज यहां की सब आत्माएं तृप्त हो गई है, अब यहां शांति रहेगी। स्पष्टतः इशारा मनोरा शमशान में बिना संस्कार दफनाए गए शवों की ओर था। तभी इस आकस्मिक तथा असामयिक वृहद भंडारे के रहस्य का पता चल पाया। बजरंगगढ़ के प्रारंभ और विस्तार के मध्य बाबा जी महाराज भक्तों के साथ अपनी मनोहारी लीला करते रहे। बाबा जी के आगमन पर नित्य ही बड़ी संख्या में भक्तों तथा दर्शनार्थियों की बजरंगगढ़ में भीड़ लगी रहती थी। एक ओर जहां अखंड राम नाम चलता रहता, वहीं हनुमान जी के सामने सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ और कभी कभी अखंड रामायण भी चलते रहते। कई मन में स्थान, फल, पकवानों आदि का हनुमान जी एवं बाबा जी को भोग अर्पण होता रहता था, जो सबका सब उसी दिन भक्तों एवं दर्शनार्थियों में प्रसाद स्वरूप वितरण हो जाता था। विशेषकर माताएं बाबा जी को नाना प्रकार के भोग अर्पण करती रहती थी। माताओं द्वारा इस अर्पण का कोई निश्चित समय नहीं होता था। प्रातः सूर्योदय के पूर्व भी भोग प्रसाद बनाकर आरती सजाकर वे ले आ पहुंचती थी बाबा जी के समक्ष। बीच बीच में महाराज जी नैनीताल शहर में भक्तों के घर जा जाकर भी अपनी मोहिनी की वर्षा कर आते थे। अब बजरंगगढ़ के ट्रस्टी भक्तों द्वारा वहां बाबा जी महाराज के स्वयं के मंदिर की स्थापना का भी सूत्रपात कर दिया गया है। बजरंगगढ़ के प्रवास काल की भक्तों के साथ की गई कुछ अन्य लीलाओं का वर्णन आगे भी दिया गया है।
भूमि आधार हनुमान मंदिर। बजरंगगढ़ की पूर्ण रूपेण व्यवस्था संपन्न कर बाबा जी ने उसे एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया और फिर बजरंगगढ़ आना भी कम कर दिया। लीला क्षेत्र बदलने जो थे। पूर्व में भी जब नैनीताल आते थे तो गेठिया भवाली के बीच भूमि आधार नामक गांव में भी आते रहते थे। बाबा जी महाराज इस क्षेत्र में भी वही नैनीताल के सदृश लीलाएं करते रहते थे। वही भंडारे, घर घर डोलना, कीर्तन भजन पाठ आदि के मध्य कृपा लीलाओं की धूम मच जाती। अब तो उन्होंने भूमि आधार में ही अड्डा सा बना लिया। नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, हल्द्वानी, किच्छा बरेली, दिल्ली आदि के भी भक्त समाचार मिलते ही भूमि आधार पहुंच इन लीलाओं के पात्र बन जाते। अधिकतर रातें सड़कों पर, नालों में, गधीरों के ऊपर बने पुलों के नीचे बीत जाती इन गिने भक्तों के साथ। तब एक भक्त श्री पदम सिंह ने महाराज जी के निवास के लिए अपने दुकाननुमा भवन को अर्पण कर दिया। मोटर रोड के किनारे ही आसपास के हरिजनों द्वारा भी उसके पार्श्व से लगी अपनी अपनी भूमि के कुछ कुछ टुकड़े दे देने पर शीघ्र ही भक्तों द्वारा वहां एक हनुमान मंदिर की स्थापना के साथ महाराज जी की कुटी, पुजारी का आवास गृह तथा भंडार गृह एवं भक्तों के निवास हेतु कमरे भी बना दिए गए। यह मंदिर भी बाबा जी ने भूमि आधार की हरिजन बहुल जनता का अपने प्रति उनके निर्मल प्रेम के प्रतिदान स्वरूप ही बनवाया। अब महाराज जी ने जब तब आकर भूमि आधार में निवास करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से इधर उधर यानी हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली आदि आना जाना प्रारंभ कर दिया। अब आया कैंची धाम के मंदिर की स्थापना का योग। लगता है कि युग युगांतरों के परम पुरुष त्रिकालदर्शी बाबा जी का पूर्व का ही संकल्प था कि उत्तराखंड के तथा आसपास के क्षेत्रों में बसे उनके पूर्वकालिक भक्तों को उनके अपने प्रति प्रेमा भक्ति के प्रतिदान स्वरूप एक अपूर्व भेंट देनी है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में ही कैंची धाम की स्थापना का मन बना लिया था। यद्यपि अपना प्रभाव तो बाबा जी ने अपनी इन जन्म जन्मांतरों के भक्तों के ऊपर बाद में ही फहराया था, परंतु इस भेंट की भूमिका धाम की स्थापना के 20-21 वर्ष पूर्व ही वे संपन्न कर चुके थे। हुआ यूं कि वर्ष 1942 में कैंची ग्राम निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी पीछे छूट गए कुछ मुकदमे के कागजातों को लाने के लिए नैनीताल कचहरी से सवारी के अभाव में पुनः पैदल ही कैंची ग्राम लौट रहे थे। संध्या होने को आ गई थी, फिर भी मन में सवारी पाने की आशा लिए वे हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड स्थित गेठिया नामक बस स्टेशन को पैदल उतर आए। परंतु अंधेरा होने को आ गया पर कोई सवारी न मिल पाई। हताश हो वे पैदल ही कैंची ग्राम की ओर चल दिए, किंतु मार्ग में खुफिया डांठ नामक स्थान के भूत से वे डरते रहे और जब उस स्थान के करीब पहुंचे तो देखा कि पैरा पेट पर कंबल लपेटे एक स्थूलकाय शरीर विद्यमान है। देखकर वे बेहद डर गए कि भूत का सामना हो ही गया। पर उस व्यक्ति ने जब इनका नाम लेकर उनके इस तरह पैदल जाने का भी प्रयोजन बता दिया तो ये कुछ आश्वस्त हुए कि वह भूत नहीं है। उन्होंने उस साधु से लगने वाले व्यक्ति के चरण स्पर्श किए, केवल औपचारिकतावश। साधु महाराज ने तब कहा, जा, डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। तिवारी जी ने उसी सशंकित भाव से पुनः औपचारिकतावश पूछा, महाराज अब फिर दर्शन कब होंगे? भारत में विशेषकर पहाड़ों में साधु जोगियों को वैसे ही महाराज शब्द से संबोधित किया जाता है। तिवारी जी का प्रश्न सुनते ही तपाक से उत्तर मिला, 20 साल बाद। अब जा। इस उत्तर से और भी अधिक सशंकित हुए तिवारी जी राम राम जपते आगे बढ़ गए, परंतु साधु महाराज की वाणी के अनुसार उन्हें कुछ ही दूर पहुंचने पर ट्रक भी मिल गया उन्हें कैंची तक पहुंचाने को। फिर भी उनके लिए यह घटना शीघ्र ही आई गई हो गई, परंतु ठीक 20 साल बाद तिवारी जी को उन्हीं के गांव कैंची में ही महाराज जी ने अपने वचनानुसार पुनः दर्शन दे दिए।
वर्ष 1962 में महाराज जी श्री सिद्धि मां तथा उनके पति अब स्वर्गीय श्री तुलाराम शाह जी के साथ अपने एक भक्त श्री कुंदन लाल शाह को, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार थे, दर्शन देने श्री प्रेमलाल माथुर की कार में रानीखेत जा रहे थे। आधे मार्ग में ही महाराज जी के मुख से एकाएक निकल पड़ा, श्यामलाल अच्छा आदमी था। श्यामलाल तुलाराम जी के समधी थे। उनके लिए बाबा जी द्वारा था शब्द का प्रयोग सुनकर श्री सिद्धि मां का माथा ठनका और रानीखेत पहुंचकर थोड़ी देर बाद उनकी शंका की पुष्टि भी हो गई। टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि जब ये लोग मार्ग में ही थे तभी नैनीताल में श्यामलाल जी की हार्ट फेल हो जाने से मृत्यु हो गई। सर्वद्रष्टा बाबा जी ने देख लिया था सब कुछ। कुछ देर रानीखेत में रहकर ये पुनः नैनीताल को लौट चले, परंतु कैंची ग्राम पहुंचने पर महाराज जी गाड़ी से उतर गए और पैरापीठ पर जा बैठे। तिवारी जी को बुलाया गया। कुछ देर वार्तालाप के बाद 20 वर्ष पूर्व महाराज जी के दर्शन की और उनके वचनों की तिवारी जी को स्मृति हो आई। तभी तिवारी जी से बाबा जी ने खोद खोद कर स्थान के बारे में पूछताछ प्रारंभ कर दी। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध श्री सोमवारी बाबा रहा करते थे। धूनी जमाए और पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता था। बाद में वहां प्रेमी बाबा भी रहे, आदि आदि। तब महाराज जी ने वह स्थान, वह गुफा देखनी चाहिए। श्री सिद्धि मां के साथ बाबा जी नदी पार जंगल में गए, वहां शिला आसन पर बैठे और वर्तमान कैंची धाम को अपनी चरण रथ से विभूषित किया। तदुपरांत गुफा देखी, हवन कुंड देखा और धूनी एवं हवन कुंड की भस्मी का निरीक्षण किया। दूसरे दिन बाबा जी की आज्ञा से घास एवं कुछ जंगली पेड़ों को हटाकर इस धूनी को चबूतरे से ढक दिया जाने लगा, तो जंगलात के हलकारों ने आपत्ति की। बाबा जी ने अपने भक्त, तत्कालीन कंजरवेटर तथा चीफ से संपर्क स्थापित कर शीघ्र लीज में कैंची जंगल की वह भूमि, जो आज मंदिरों एवं आश्रमों से आच्छादित है, अधिगृहित करवा ली और इसके साथ ही कैंची धाम की स्थापना की भी श्री गणेश हो गया। 20 वर्ष पूर्व की मनसा शक्ति अपना स्वरूप लेने लगी। वर्ष 1962-63 में ही बाबा जी के लिए राम कुटी बन गई। उपरांत उक्त चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया, जिससे सटकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और कीर्तन भवन, जिसके एक भाग में बाद में बाबा जी ने श्री वैष्णव देवी के मंदिर की स्थापना की व्यवस्था कर दी थी, देखते देखते खड़े हो गए। साथ में कुछ आवासीय कुटिया भी बन गई। बीहड़ जंगल एक बड़ी बड़ी चट्टानें हटाकर भूमि को समतल कर दक्षिण की ओर कुछ ऊंचाई में अद्वैत आश्रम भी बन गया। विभिन्न कुटियों के नाम क्रमशः राधा कुटी, कृष्ण कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, गोविंद कुटी आदि रखे गए। हनुमान जी के मंदिर के पीछे गुफा में अब भी हवन कुंड पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। अब बाबा जी महाराज अधिकतर भूमि आधार और कैंची धाम में ही उत्तराखंड में प्रवास के मध्य रहने लगे थे। भक्तों, भंडारों, भजनों, कीर्तनों की दिनों दिन वृद्धि होने से दोनों स्थानों में धूम मच गई। कैंची धाम के प्रतिष्ठापन का दिन महाराज जी ने प्रारंभ से ही 15 जून नियत कर दिया था। जब वहां हनुमान जी की तथा अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी और यह 15 जून सदा के लिए कैंची धाम में शुद्ध घी में बने मालपुओं के भंडारे के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शनार्थी, श्रद्धालु एवं दूर दूर से आए भक्तगण छककर प्रसाद पाते हैं और बांधकर घर भी ले जाते हैं। प्रतिष्ठा समारोह की सबसे अलौकिक घटना प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह थी कि बाबा जी महाराज ने एक छोटी बाल्टी भर
दूध हनुमान जी को स्वयं अपने हाथों से पिला दिया। उपस्थित भक्त यानी श्री किशन चंद्र तिवारी आदि केवल यही देख पाए कि बाल्टी का दूध थोड़ी देर में शेष हो गया। केवल एक पतली सी दूध की धार फर्श पर थी और कुछ दूध हनुमान जी के होठों पर लगा था। इसी प्रकार 15 जून 1973 को श्री विंध्यवासिनी देवी और 15 जून 1974 को श्री वैष्णवी देवी के मंदिर का भी प्रतिष्ठापन श्री कैची धाम में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हो गया। श्री विंध्यवासिनी मंदिर की स्थापना प्रभु स्वयं करा गए थे तथा वैष्णवी देवी मंदिर की स्थापना का पूरा प्रबंध अपने निर्वाण यानी 10 सितंबर 1973 के पूर्व स्वयं ही कर दिए थे। इस कैंची धाम के मंदिरों आश्रमों की सेवा के संदर्भ में बाबा जी श्री सिद्धि मां से कह गए थे कि अम्मा तू देखना, मंदिर और आश्रम की सेवा और ही करेंगे। और अब हो भी ऐसा ही रहा है कि कैंची धाम की महिमा इतनी वृहद विख्यात हो चली है कि कुछ पुराने अनन्य सेवक भक्तों को छोड़ मंदिर आश्रम की सेवा हेतु हर वर्ष और ही नए नए उत्साही भक्तों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, जो तन मन तथा धन से धाम की सेवा में रत हैं। और जहां पूर्व में 15 जून के भंडारे में 7-8 हजार की संख्या में भक्त मंडली तथा जनता सम्मिलित होती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 35-40 हजार से ऊपर जा चुकी है। जबकि मंदिर दूर पहाड़ों जंगलों के बीच साधारण से गांव में नदी के पार स्थित है। बाबा जी कह भी तो गए थे, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों की संख्या में लोग कैंची धाम का प्रसाद पाने आएंगे। अब तक पाश्चात्य देशों के सैकड़ों भक्त एवं दर्शनार्थी भी धाम दर्शन को आ चुके हैं, आते रहते हैं। आगंतुकों एवं विभिन्न आश्रमों से आए दर्शनार्थियों से यही सुनने को मिलता है कि धाम के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। इस भंडारे की बढ़ती समस्या थी प्रसाद पवाने हेतु उचित एवं बड़े क्षेत्र की उपलब्धता। निरंतर बढ़ती यानी प्रसाद पाने हेतु आती जनता को देखते हुए खुले स्थान में धूप एवं यदाकदा होती वर्षा के कारण यह संभव न हो पाता था। तब 8वें दशक में श्री मां महाराज के प्रति समर्पित श्री अर्जुन दास जी एवं विनोद जोशी की सूझबूझ के अंतर्गत धर्मशाला की छत पर एक स्थायी रूप की टीनों की छत डाल दी गई। लोहा, ईंट, सीमेंट द्वारा पक्के स्तंभों के ऊपर तब चारों ओर से खुले पर ऊपर से धूप, वर्षा एवं पक्षियों से सुरक्षित इस कई वर्ग मीटर क्षेत्र ने, जिसमें एक बार में 1500 से ऊपर की संख्या में जनता भोग प्रसाद पा लेती है, एवं गंभीर समस्या का अत्यंत सरल रूप से निराकरण कर दिया। इसके साथ ही जनता की निकासी हेतु एक अस्थायी पुल भी बनाया जाता है हर वर्ष। काकड़ी घाट मंदिर। कैंची धाम के मंदिरों के निर्माण के साथ कैंची ग्राम से 22-23 किलोमीटर दूर स्थित काकड़ी घाट नामक गांव में महाराज जी ने भक्तों द्वारा हनुमान मंदिर की स्थापना करवा दी। यह स्थान पूर्व में श्री सोमवारी महाराज का लीला क्षेत्र रहा है। उनके समय की धुनी एवं शंकर जी का छोटा सा मंदिर अब भी सुरक्षित है, जिसका जीर्णोद्धार भी श्री सिद्धि मां ने करवा दिया है। यहां मंदिर बनवाकर बाबा जी महाराज ने सोमवारी बाबा की स्मृति को भी उनके भक्तों में पुनः जागृत कर दिया। इसी काकड़ी घाट में हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित शिव मंदिर में स्वामी विवेकानंद को प्रथम बार भाव समाधि लग जाने से एक नई आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई थी। इस मंदिर में हनुमान मूर्ति के प्रतिष्ठापन से पूर्व महाराज जी ने एक विचित्र लीला रच डाली। पूर्व में यह नदी पार मंदिर को जाने के लिए एक अत्यंत संकरा पुल था तथा पुल के उस पार से मंदिर तक जाने के लिए एक कच्ची तंग पगडंडी थी जो अक्सर टूट जाती थी। हनुमान जी की मूर्ति 6-7 फुट ऊंची भारी संगमरमर की है। जब इस मूर्ति को नदी मार्ग से उस पार ले जाया जा रहा था प्रतिष्ठापन हेतु, तो ना मालूम कहां से अनगिनत संख्या में बंदर आकर पुल पर, पेड़ों पर, नदी के इस पार और उस पार एकत्र हो गए और अत्यंत जोश खरोश के साथ
चींची कर शोर मचाते रहे बड़ी देर तक, मानो वानरी सेना अपने नायक का स्वागत कर रही हो। इतनी संख्या में ठीक उसी समय बंदरों का वहां इकट्ठे होकर यह आचरण अप्रत्याशित होने के साथ साथ बाबा जी महाराज की सृजनात्मकता का एक अभूतपूर्व कौतुक था। जबकि उस स्थान में इतनी संख्या में बंदर न तो कभी रहीं और न अब दिखते हैं।